आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे देश में कितना बदलाव आया है? इसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। हर मैप में अलग अलग तरीके से जगह दिखाई जाती है और हर मैप का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1154 में अल इद्रीसी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक मैप बनाया था। 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने भी एक मैप बनाया। दोनों मैप्स में सेम जगह दिखाई गई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। जैसे पहले मैप में श्रीलंका ऊपर दिखाई देता है और दूसरे मैप में अलग पोजीशन में। आपने हिंदुस्तान नाम सुना होगा। इसका मतलब भी टाइम के साथ बदलता रहा है। 13th सेंचुरी में मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान का यूज़ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की ज़मीन के लिए किया था। लेकिन 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान का यूज़ होल सबकॉन्टिनेंट के लिए किया। उसकी जियोग्राफी, फॉना और कल्चर के लिए। हिस्ट्री में वर्ड्स का मतलब भी अलग अलग होता है। जैसे मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का मतलब कोई भी अलग दिखने वाला था। आजकल फॉरेनर का मतलब कोई अलग देश से आया हुआ टेम्पररी विजिटर होता है। इसलिए हिस्टोरियंस को हिस्टोरिकल लिटरेचर में वर्ड्स के मतलब को ध्यान में रखना चाहिए। मेडिवल पीरियड के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेस का यूज़ करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स और पेंटिंग्स आते हैं। लिटरेरी सोर्सेस में मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्रॉनिकल्स, लेटर्स, सेंट्स के टीचिंग्स, पिटिशंस और रिकॉर्ड्स आते हैं। उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो स्क्राइब्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथ से लिखते थे। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेल्थी लॉगॉन, रूलर्स, मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में रखते थे। इन्हें लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था। आगे चौक पेपर आसानी से अवेलेबल हो गया और सस्ता भी हो गया। लोगों ने ISPE होली टेक्स्ट्स, रूलर्स की क्रॉनिकल्स, लेटर्स और भी बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया। इससे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स भी आए। बाहर से आए लोगों ने न्यू आइडियाज लाए। इससे न्यू टेक्नोलॉजीज आए, जैसे पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील और फायरआर्म्स। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस भी आए, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी और कॉफ़ी। इस पीरियड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए। बहुत से लोग इंडिया में आए। इसके रिसोर्सेस के लिए न्यू ग्रुप्स आए, जैसे राजपूत्स, मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स और कायस्थस। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अपने हैबिटेट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो वो माइग्रेट करने लगे। कुछ लोग पास्टरलिस्ट्स बन गए। रीजनल मार्केट्स, प्रीस्ट्स, मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स ने पेजेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। पेजेंट्स को टैक्सेस देना पड़ा और वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का हिस्सा बन गए। इससे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आई। कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड्स थी और कुछ लोग गरीब थे। लोगों ने जातिस या सबकास्ट्स में ग्रुपिंग की। जातिस ने लोगों के रैंक का डिसाइड किया, उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। जाति पंचायत्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स किए। सबकॉन्टिनेंट को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया था, जिनको अलग अलग डिनेस्टीज ने रूल किया। चोलास, गाज़नीज, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स जैसे डिनेस्टीज ने एम्पायर बनाए। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कमज़ोर हो गया और इससे रीजनल स्टेट्स आए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, राजपूत स्टेट्स, मराठा स्टेट्स और सिख स्टेट्स। इस पीरियड में रिलीजन में भी बहुत बदलाव आए। लोगों की रिलीजन में बिलीफ बहुत पर्सनल थी। हिंदुइज्म में भी चेंजेस आए, जैसे न्यू डेइटीज की पूजा,
टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन और ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। 7th सेंचुरी में इस्लाम इंडिया में आया। मुस्लिम्स कुरान को अपना होली बुक मानते हैं। इस्लाम सोशल बैकग्राउंड के बिना इक्वालिटी पे जोर देता है। टाइम सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये डिवीजन रिलीजन पे बेस्ड थी और इसमें हिस्टोरिकल डेप्थ नहीं थी। इस वीडियो में हमने मिडीवल पीरियड को समझने के बेसिक्स कवर किए हैं। आप आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।